ग्रामीण भारत संवाददाता ने बालाघाट सिवनी सांसद ढाल सिंह बिसेन से बालाघाट की खराब सड़कों पर कई सवाल किए, जिस पर सांसद ढाल सिंह बिसेन ने कहा कि खराब सड़कों को लेकर रोड मैप तैयार है। तो महोदय बताएंगे, सिवनी बालाघाट रहेगा और राजमार्ग जो घोषित हुआ है, में क्या कुछ कहेंगे? कब तक के इसका निर्माण स्वीकृति होगी और कब तक निर्माण चालू हो जाएगा? देखिए, जैसा कि आपको जानकारी है, मैं पिछले 2 वर्षों से लगातार सिवनी से बालाघाट तक 4 लेन बनाने के लिए, और पिछले 6 महीने पहले जब मैंने पूरे नक्शे पे देखा कि हमारा रजे गांव से रायपुर लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पे आएगा, तो चूँकि बालाघाट के लोगों का सबसे ज़्यादा और लांजी क्षेत्र के लोगों का सबसे ज़्यादा रायपुर से संपर्क है, तो इस दृष्टि से सिवनी से बालाघाट और रजे गांव से बालाघाट तक का पहले ही स्वीकृत हो चुका है जो 4 लेन है। तो रजे गांव से हमने रायपुर तक का मार्ग लिया है, जिसमें हमारा ये बालाघाट से रजे गांव तक का, जैसे हमारे आदरणीय गडकरी जी ने कहा कि हम उसको मार्च महीने तक इसका टेंडर लगा देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा अलाइनमेंट चेंज करने के चक्कर में हमको 1 साल पीछे हो गए, और उसके कारण से जो अलाइनमेंट चेंज हुआ वो लबादा पे जा रहा है, कर्रा से लबादा, तो उसके कारण से चेंज हुआ। अब इसका भी नोटिफिकेशन हो गया, आपने देखा होगा कि किसानों की कितनी कितनी कहाँ भूमि लग रही है, वो हो चुका है। अब इसका टेंडर प्रोसेस में है, क्योंकि भारत सरकार का काम रहता है बहुत सारी चीज़ें, और स्टेट गवर्नमेंट उसमें जितनी जल्दी मदद करे उतनी जल्दी काम होता है। तो सिवनी से बालाघाट तक अभी NH घोषित हुआ है, इसी के साथ अब इस पर जो प्रोसेस आएगी वो आएगी इसका DPR बनाने की। जब DPR इसका बनेगा तो फिर इसके बाद ये आगे टेंडर के प्रोसेस में जाएगा, जब भारत सरकार से उसको मंजूरी मिलेगी। तो इस तरह समय लगता है, ये ऐसा नहीं कि आज सेंक्शन किया और 4 महीने बाद बन जाएगा। इसी तरह से रायपुर तक का मार्ग, रजे गाँव से रायपुर, जो कि आदरणीय गडकरी जी ने जैसा कहा कि नया मार्ग होगा, जब नया मार्ग होगा तो पूरा इसका भी डिटेल DPR होगा, उसका टेंडर होगा, उसका DPR बनेगा, DPR सबमिट होगा, गवर्नमेंट उसको मंजूरी देगी, फिर उसके बाद वो अवार्ड होगा। तो इस तरह से एक तरह से घोषित हो गया। मतलब ये अब चाहे उसको 2 साल लगे चाहे 10 साल लगे, पर अब ये सड़क बनेगी ही, ये तय है। और इस बात के लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय हमारे गडकरी जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरी मांग को स्वीकार किया। और अब पिछले 1 साल पहले भी जब वो कान्हा आए थे 1 जनवरी 2022 में, तभी उस समय उन्होंने कहा था कि सांसद जी मेरे पीछे बार बार लगे। अपने वीडियो भी सुना होगा, जिसमें कहा कि सांसद जी लगातार इसके लिए लगे हुए हैं, और इसलिए हम इसको जैसे अवसर मिलेगा उसको बनाएंगे। तो एक बार जब स्वीकृति आ गई, और मैं मान के चल रहा हूँ कि शायद 2-4 दिन के अंदर में इसका हमको जो विधिवत कागज़ कितना नंबर होगा, क्या होगा, देने करने की प्रक्रिया आएगी, तो मैं आपको वो भी जानकारी दे दूँगा। भाऊ, ओवरब्रिज की काफ़ी समस्या है, अभी मालगाड़ियाँ ज़्यादा दौड़ रही है और काफ़ी समस्या आम जनता में। जी, देखिए, मालगाड़ी दौड़ रही है, तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ। मैंने अभी पिछले 15 दिन पहले आपकी जानकारी में आया, सवारी गाड़ी कम चल रही, मालगाड़ी ज़्यादा है, सरकार को इससे बहुत फ़ायदा है। तो इस लाइन को आप डबल लाइन करें, तो जबलपुर से चांदा फोर्ट तक डबल लाइन होगी, तो सीधा हम दक्षिण को जुड़ेंगे। हमारा माल भाड़ा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, यात्रियों के लिए भी सुविधा बढ़ेगी। और अभी सारे देश में कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेशन पे 2 लेन, 3 लेन, 4 लेन बनने का काम चालू था। आप रोज़ देख रहे हो, जैसे कल ही 119 ट्रेनें निरस्त करी थी। तो ये सब काम बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। मालगाड़ी के साथ हमारी यात्री गाड़ी भी सब चलेंगी। इलेक्ट्रिफिकेशन का थोड़ा बहुत काम बचा है सारे देश का, तो उस आधार पे आने वाले समय पर पूरी गाड़ियाँ भी इलेक्ट्रिक पे चलने वाली हैं, और जिससे लगभग हमारे डीजल की काफ़ी बचत होगी। वर्तमान में आपका गोंदिया से गढ़ा भी हमने एक ट्रेन चालू करी है। मैं दूसरा फिर लगाऊं कि जबलपुर से हमको गोंदिया या कटंगी, इतवारी, तिरोड़ी जो है उसको बालाघाट तक। अब ये सारे ऑन प्रोसेस है। अब ऐसा नहीं है ना कि आज लिखा और कल तत्काल हो गया। लेकिन ओवरब्रिज हाँ, की उसमें भी ओवर ब्रिज की भी आपकी समस्या है, जिसमें सरेगा का ब्रिज का टेंडर हो चुका है, टेंडर ओपन हो चुका है। जो मेरे से पूछ रहे हैं वही जवाब दे रहा हूँ ना आप। इसका टेंडर हो चुका है। अब टेंडर के बाद इसका भूमि पूजन होगा। इसलिए भूमि पूजन होगा कि वो रेलवे केस का है, और ये जो बाकी पूजन हुआ ये मध्य प्रदेश सरकार का किया है। तो ये टेंडर जो हमारा लगा है ये रेलवे का 22 करोड़ के लगभग का है उसका। तो वो केवल रेलवे अपनी दोनों तरफ की दीवार खड़ी करके स्लैब डालेगा, और प्लस साथ में एक मोती नगर को, मोती मार्ग क्या कहलाता है, गौरव पथ पे जोड़ने वाला एक अंडर ब्रिज भी उसमें हमने एडिशनल जुड़वाया, ताकि आवागमन का तत्काल कोई दिक्कत ना हो। तो एक छोटी गाड़ियाँ, 4 व्हीलर गाड़ियाँ, 2 व्हीलर, छोटी मालगाड़ी अपनी उसके अंदर से, माल भाड़ा वाली छोटी गाड़ी होती है ना 4 व्हीलर, ये उसके अंदर से निकल सकते हैं, बड़े ट्रक्स नहीं आएंगे। तो अभी तत्कालिक इस तरह से 90% हमारा उसमें से रूट डाइवर्ट हो जाएगा जो शहर के अंदर आता है। तो उसको भी सेंक्शन किया, उसी के साथ है। मान के चलता हूँ कि जैसे हमको
हमारा उनके साथ एग्रीमेंट होगा, क्योंकि टेंडर ओपन हो चुका है। जैसे एग्रीमेंट होगा, ठेकेदार आएगा तो उसके काम प्रारंभ करेगा। काम प्रारंभ करने के पहले निश्चित रूप से मैं उसकी भी आपको जानकारी दूंगा। और बैयर रोड जो है अपना बालाघाट से बैयर रोड काफ़ी जर्जर हालत है, वहाँ पे रेलिंग भी टूट गई है, लेकिन कोई ध्यान नहीं प्रशासन का। क्योंकि रेलिंग और आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। टूटी इसलिए कि बार बार दुर्घटनाएं होती है। मार्ग वो सकरा है, मार्ग में भी गड्ढे पड़ गए। हाँ, मार्ग सकरा है। MPRDC का सड़क है, उसको भी हमने अभी हम फिर उसी बैठक में जा रहे हैं यातायात वाली में, उनको ठीक करने के लिए बार बार, चूँकि दबाव ज़्यादा पड़ता है। 8 टन की गाड़ी बनाओ तो 10 टन की गाड़ी 15 टन की चलती है, 15 टन की सड़क बनाओ तो 25 टन गाड़ियाँ चलने लगती हैं। तो क्या होता है, आदमी सीधा मार्ग MPRDC की सड़क है, सब गड्ढे सब ठीक करेंगे। सिवनी से बालाघाट का अभी जो मार्ग है उस पर भी 4.5 करोड़ रुपए स्वीकृत किया है, उसका भी ठेकेदार तय हो गया है। उनका था कि साहब दीपावली के बाद काम स्टार्ट। ग्रामीण भारत टीवी के लिए निकेश चंदेले की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।